पे ज्यादा ना शैतानी नहीं करनी है। मैं सारा काम खत्म करके साथ चल लूँ। सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी बच्ची है? जी, आज इसकी छुट्टी थी ना तो साथ में आ गई। अच्छा किया। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। तो क्यूट। आपका नाम भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। पद्मा, आप पुप्पी का खाना बना दीजिएगा, मैं कुछ मेडिसिन लेने जा रही हूँ। जी। लक्ष्मी यहीं खेलना, कहीं जाना मत। गेट से बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना। मैं भी काम खत्म करके आती हूँ, ठीक है? अरे वाह, तुम कितनी प्यारी हो। मैं राशिद से मिलने जा रही हूँ। तुम अपने यकीन पे कायम रहो और मैं अपने यकीन पे कायम रहूंगी। मिस्टर खान, पुप्पी आ जाएंगी, डोंट वरी। मम्मी। नजमा, जिस कुरियर कंपनी को तुमने अपनी गुड़िया दी थी, मुझे उसका कांटेक्ट नंबर चाहिए अभी। चलो ना मेरे साथ, आओ। मुझे किसी भी कीमत पे वो गुड़िया चाहिए। आप तो कह रहे थे कि आप पुलिस कमिश्नर को जानते हैं। प्लीज एक बार मेरी मुलाकात उनसे करवा दीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते नहीं है इसलिए। देखिए भाईजान, राशिद की केस की सुनवाई सिर्फ 5 दिनों में है। मुझे जो कुछ भी करना है इन्हीं 5 दिनों में करना है। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। जी, शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। मम्मी, इसमें एसपी से लेकर कमिश्नर और आईजी और सब ऑफिसर्स के नंबर्स हैं। अगर आपको किसी को फोन करना है तो इस फोन से कर लीजिए, वो उठा लेंगे। जब तुम उन सबको जानते हो तो खुद ही फोन क्यों नहीं कर लेते? उन्हें फोन करके क्या कहूं मम्मी, कि मैंने उन्हें एक गुनहगार की पैरवी करने के लिए फोन किया? अम्मी, मैं आपको किसी से कुछ मांगते हुए नहीं देख सकता। अगर आपको कुछ भी पता लगाना है, किसी से भी बात करनी है, मुझे बताइए, मैं करवाऊंगा। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मिस्टर राशिद अहमद खान के बारे में मेरे ख्यालात बदल गए हैं। उन्होंने जो किया वो गलत था। मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकता। गलती, गलती, गलती। उस फैक्ट्री में जो हुआ तुम एक बार के लिए भूल क्यों नहीं जाते असद? तुम एक बार के लिए ये क्यों नहीं मान लेते कि तुम्हारे अब्बू जो कह रहे हैं वो सच है? हो सकता है हालात को समझने में तुमसे गलती हुई हो। जब मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि मैंने खुद सुना है उस गुड़िया में किसी साजिश का जिक्र था, साजिश की बातें हो रही थी, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? क्यों असद? तुम मुझे कहते हो ना कि राशिद ने मुझे चोट पहुंचाई है, लेकिन ये सजा तुम राशिद को नहीं दे रहे हो। ये सजा तुम मुझे दे रहे हो। वो गोली जो मुझ पर चलाई गई थी, उसका दर्द मैं फिर भी सहन कर सकती हूँ, लेकिन आज जो तुम कर रहे हो सहन नहीं पा रही हूँ, सहन नहीं पा रही हूँ असद। प्लीज
What? आप इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं मिस्टर खान? अपनी अम्मी को ऐसे कैसे रुला सकते हैं? देखिए, मुझे आपसे इस वक्त बात नहीं करनी। Just want to be alone. Yeah, I can understand. मुझसे क्यों बात करेंगे आप? Who am I? आपको अकेले रहना, आप रहिए। ऐसे भी अकेले ही हैं आप मिस्टर खान। अपनी इस जिद में, अपनी इनसेंसिटिविटी में और अपनी गवाही में भी आप अकेले रहेंगे। What do you mean? I mean, अगर आप इस केस के आई विटनेस हैं तो मैं भी हूं मिस्टर खान। अगर आप कोर्ट में ये कह देंगे कि आपने अपने अब्बू को उस गुड़िया फैक्ट्री में किसी लाश के रिमेन्स निकालते हुए देखा था, तो मैं ये कह दूंगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। डोंट फॉरगेट मिस्टर खान, मैं ऐसा कर सकती हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप झूठ नहीं बोलेंगे। आपने जो देखा वही कहेंगे। अंडरस्टूड? मिस्टर खान, प्लीज। मिस्टर खान, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं भी सच्चाई का साथ देना चाहती हूँ। यस मिस्टर खान, जैसा कि पुप्पी ने कहा कि कोर्ट के हियरिंग में सिर्फ 5 दिन बाकी। आपको नहीं लगता कि हमें आपकी अम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस केस को एक बार देखना चाहिए? स्पेशली व्हेन शी बिलीव्स इन इट सो स्ट्रांगली। जरा सोचिए मिस्टर खान, अगर मिस्टर राशिद खान को सजा हो जाती है और उसके बाद आपको पता चलता है कि वो इनोसेंट थे, तब प्लीज सोचिए मिस्टर खान। आपकी कॉफी रखिए, पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अम्मी, ये तो वही खिलौना का कार्टन है जो मैंने डोनेट किया था। लेकिन तुमने इसे इतनी जल्दी वापस कैसे बुला लिया? पता नहीं। इनफैक्ट अम्मी, मैं तो अब तक ट्रेस ही कर रही थी। तो फिर ये आया कहाँ से? मैम, हमारे बॉस को मिस्टर असद का फोन आया था कि ये कार्टन आपको फौरन वापस चाहिए। नजमा, इस कार्टन में आपके अब्बू की बेगुनाही का सबूत हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू। नजमा, इसमें तो गुड़िया नहीं है। अम्मी, लेकिन मैंने इसी बॉक्स में रखी थी। रखी थी तो कहाँ गई? हो सकता है तुमने दी ही ना हो, वो घर में ही हो। एक बार फिर से ढूंढ लो। अम्मी, मैंने पूरे घर में देख लिया। अरे ढूंढ चुकी हो तो फिर से ढूंढो। अब जोया के साथ ढूंढो, वो एक ही गुड़िया है जो तुम्हारे अब्बू की बेगुनाही का सबूत है। प्लीज जोया, प्लीज जोया। पुप्पी, हम अभी जा रहे हैं, अभी ढूंढ रहे हैं। यू डोंट वरी। हाँ, कम लग। चलो। अम्मी,
भूल जाइए उस गुड़िया को। वो सिर्फ एक झूठी और बेबुनियाद उम्मीद थी और कुछ नहीं। अगर इसमें वो गुड़िया होती भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी। बेगुनाही का सबूत उन लोगों के पास होता है जो बेगुनाह होते हैं। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं जानती हूँ वो गुड़िया बहुत ही अहम सबूत है तुम्हारे अब्बू को बेगुनाह साबित करने के लिए। समझ में आई तुम्हें? अम्मी ये सच इतना कड़वा है कि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही, लेकिन आपको इसका सामना करना होगा अम्मी। आपको मानना होगा कि मिस्टर राशिद अहमद खान एक कातिल है।